बनते हैं तभी हमें समझ में आता है कि माँ की भूमिका हमारी जीवन में कितनी अहम है और ये हमारे जीवन का कितना अनमोल भाग है। इसलिए एक नई माँ के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है, आज हम उस चीज़ पर बात करेंगे, शिशु की नींद पर। मेरा स्पेशलाइजेशन बेबी स्लीप में है और मैं स्पेशली आप लोगों से बात करना चाहूँगी न्यूबॉर्न बेबीज़ की स्लीप पर। इसके अलावा आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन अगर अंत में पूछना चाहें तो आप 0 से 10 साल तक के बच्चों की नींद के ऊपर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि इन विषयों पर मैंने काफ़ी सर्च की है। तो चलिए शुरू करते हैं बेबी स्लीप। एक न्यूबॉर्न मदर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है रात भर जागकर अपने शिशु का पालन करना। हर मुश्किल चीज़ की तरह इस विषय पर हम जितना इस विषय को ढंग से समझ पाएंगे, उतनी ही आसानी से इस चुनौती और जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से बेबी स्लीप के ऊपर आज बात करना चाहती थी। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम बेबी स्लीप के ऊपर बात करना चाहें तो इस स्लीप को हम तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब हम ये फ़र्क समझ सकें कि हमारी नींद और हमारे बच्चों की नींद में क्या फ़र्क है। मैं वापस कहना चाहूँगी कि मैं स्पेशली न्यूबॉर्न मतलब नवजात शिशु के ऊपर बात कर रही हूँ। हमारी नींद ऑन एन एवरेज हम रात में अडल्ट 8 घंटा सोते हैं। बच्चों के लिए ये स्टेटिस्टिक्स अलग अलग हैं। बच्चे 15 घंटे से 22 घंटे तक जितना भी सोएं दिन में नॉर्मल है। नॉर्मल तब डिफाइन किया जाता है कि आपके बच्चे की एक्टिविटी लेवल ठीक है, वो ढंग से फीड कर रहा है, तो 15 से 22 घंटे तक वो जितना भी सोए सब कुछ नॉर्मल है बिल्कुल। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि एवरेज में आपका बच्चा 17 घंटा सोता है। 24 में से 17 घंटा आपका न्यूबॉर्न बच्चा सो रहा है और 8 घंटा आप सोते हैं। अब हम जब सोते हैं तो हमारी जो नींद है वो एक स्लीप साइकिल में डिवाइड होती है। इसे एक आप चक्र की तरह समझें। ये चक्रों पे हम ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो हमारी जो स्लीप साइकिल होती है बड़ों की, वह 90 मिनट की होती है, 90 मिनट्स की। तो आप इसे इस तरह समझें कि आप 24 घंटे में से 8 घंटा सोती हैं। उस 8 घंटे में से आपकी स्लीप साइकिल 90 मिनट की होती है। मतलब जब एक रात में आप सोती हैं तो आपकी स्लीप साइकिल 5 से 5.5 बार, आपकी 5 से 5.5 स्लीप साइकिल्स आती हैं। यही चीज़ अब आप अपने बच्चों के लिए देखिए। आपके बच्चे 24 में से 17 घंटा सो रहे हैं और इनकी स्लीप साइकिल होती है 50 मिनट की। इसका मतलब है कि आपके बच्चे की स्लीप साइकिल एक दिन में 20 बार रिपीट होती है। हमारी स्लीप साइकिल 5 से 5.5 बार रिपीट होती है और उनकी स्लीप साइकिल 20 बार रिपीट होती है। अब आइए हम ये फ़र्क समझें कि स्लीप साइकिल के अंदर क्या हो रहा है। जो हमारी 90 मिनट की स्लीप साइकिल है, इसमें हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग होता है NREM स्लीप और दूसरा भाग होता है REM स्लीप। मैं इसे वापस रिपीट करती हूँ। हमारी जो स्लीप साइकिल है 90 मिनट की, इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक NREM और एक REM। REM मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और NREM होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। कभी कभी जब हम सोते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे इतना विविड सपना देखा, लगा मानो कि सच्चाई हो। हमें वो सपना याद रहता है, हमें सारे रंग दिखते हैं, सब कुछ दिखता है जैसे कि असलियत ही हो। ये होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जब हमारा ब्रेन फुल एक्टिविटी पे रहता है और हमें बहुत सपने दिखते हैं। हम इस स्टेज में सिर्फ 20% समय गुजारते हैं। मतलब कि जो आप 8 घंटा सोते हैं उसमें से आप केवल 1.5 घंटा इस साइकिल में
इस स्टेज में गुजारते हैं। बाकी के 6.5 घंटे आप NREM स्लीप में होते हैं। मतलब या तो आप हल्की नींद सो रहे हैं या थोड़ी गहरी या एकदम गहरी नींद में हैं आप, जब आपकी पूरी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, अपने नए सेल्स बनाती है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाती है। ये सब हो रहा है NREM स्लीप में। इसे हल्की से गहरी नींद में जाते हैं। तो वापस मैं रिपीट करती हूँ, आप 8 घंटा सोती हैं। इस 8 घंटे के अंदर आपकी स्लीप साइकिल 5 से 5.5 बार रिपीट होती है। इसमें से 1.5 घंटा आप बहुत सपने देखती हैं और 6.5 घंटा आप हल्की से गहरी नींद में सोती हैं। आपके शिशु में ये स्लीप साइकिल 50 मिनट की है। उसमें से वो 50%, मतलब कि 50% टाइम REM में है और 50% NREM में। मतलब कि 50% समय आपका शिशु एकदम विविड सपने देख रहा है। उसे आंखों में अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। जो सारा दिन आप करते हैं वो एक्टिविटीज़ उसके दिमाग में ड्रीम्स बन के आ रही हैं और उसकी मेमोरीज पे असर कर रही हैं। तो आपका जो शिशु है वो दिन में 8.5 घंटा सपने देखता है एकदम विविडली, ऐसा आप मान के चलें। तो जब वो उसकी स्लीप साइकिल इस तरह की है कि वो हल्के से डीप स्लीप में बार बार आता है, बार बार जाता है, बार बार आता है, बार बार जाता है, तो वो बार बार उठता है क्योंकि उसकी साइकिल खाली 50 मिनट की है। ऐसा चलने के कारण आपका बच्चा बार बार उठता है, बार बार सोता है। ये चीज़ अगर हम समझेंगे तो हम कंप्लेन करना बंद कर देंगे कि हमारे बच्चे इतनी बार क्यों उठते हैं। ऑब्वियसली पहला रीज़न तो ये भी है, आप ध्यान में रखें कि बच्चों का जब हम कहते हैं कि अरे कभी तो ये बच्चे इतनी गहरी नींद में होते हैं कि कोई ढोल पीट लो तो नहीं उठते, और कभी कभी ऐसा है कि ज़रा सी आहट हुई तो आपका छोटा बच्चा चिल्लाने लग जाता है रो रो के। इसलिए कि वो कौन सी स्टेज ऑफ स्लीप में है, इस पे डिपेंड करता है कि उसकी नींद खुली या उसकी नींद नहीं खुली। इस विषय के ऊपर आप कृपया गूगल करें तो आपको REM और NREM स्लीप के बारे में बहुत कुछ और भी पता चलेगा। चलिए, इस बात मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं इन सारे क्वेश्चंस को आखिरी में आंसर करूंगी। पहले मैं जो आपको इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ बेबी स्लीप के बारे में, वो मैं बता देती हूँ। NREM और REM स्लीप के बाद अब हम चलते हैं ये जानने पर कि बच्चे के स्लीप एनवायरनमेंट में क्या क्या ज़रूरी है। तो देखिए, जो हमारा स्लीप एनवायरनमेंट होता है वो हर वो चीज़ है जो हमारे आसपास है और जो हमारे बच्चे की नींद को अफेक्ट करता है। सबसे पहली चीज़ स्वास्थ्य। अगर आपका बच्चा स्वस्थ है तभी वो सोएगा। यदि उसे सर्दी, खांसी, पेट दर्द, किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट है तो आपका बच्चा सोने में परेशानी दे सकता है। दूसरी चीज़ यह कि आपका बच्चा भूखा तो नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भूखा बच्चा नहीं सोता, तो उसका पेट भरा होना चाहिए, उसके कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, और पेट भरे होने के बाद बच्चों ने डकार ली होनी चाहिए अच्छे से। बर्प आना बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों के लिए, तो वो होना चाहिए। आपके नैपीज़ वेट नहीं होने चाहिए, डाइपर्स क्लीन होने चाहिए। आप जो भी यूज़ करें नैपी या डाइपर, आपका बच्चा वैसा क्लीन रहना चाहिए जिससे वो अच्छे से सो सके। इसके अलावा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हम चाहें तो अपने बच्चे की नींद अलग अलग तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बच्चे को अच्छी मालिश करें तेल से और उसे नहलाएं सोने के पहले, तो कहते हैं बच्चे बेहतर सोते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा ज़रूरी यह है कि स्लीप रूटीन के साथ साथ हम स्लीप एनवायरनमेंट अच्छा दें अपने बच्चों को। स्लीप एनवायरनमेंट से मेरा मतलब हर वो चीज़ है जो आपके बच्चे को अफेक्ट कर सकती है। वो किस कमरे में है
उस कमरे का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को बहुत वार्म रखना चाहिए हमें, यह प्रैक्टिस भी सही नहीं है। बच्चों का टेम्परेचर जस्ट राइट होना चाहिए। तो बच्चे ज़्यादा वार्म नहीं होने चाहिए, ज़्यादा कोल्ड नहीं होने चाहिए। उनका बेड स्टर्डी होना चाहिए, वो एक मज़बूत बेड में होने चाहिए और वो एक मज़बूत मैट्रेस पे सोने चाहिए। ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए अच्छी नींद के लिए। इसके अलावा क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़, मैंने ज़्यादातर समय, आप देखेंगे कि आपके बच्चे सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ पर बिताते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा वक्त तो सोते हुए बिता रहे हैं, जो न्यूबॉर्न्स हैं वो। तो सोते हुए बच्चे सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं अपने मैट्रेस के ऊपर। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चा कैसे मैट्रेस पे सो रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा मैट्रेस जो है उसके लिए तो हम बहुत घंटे, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं ये समझने के लिए कि हमारा मैट्रेस किस तरह का होना चाहिए, लेकिन हम इस चीज़ को इम्पोर्टेंस अपने बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा नहीं देते। यह बात आप अगर कॉमन सेंस के थ्रू सोचें तो आपको समझेगा कि गलत है, क्योंकि हम तो दिन में 8 ही घंटा सोते हैं, लेकिन हमारे बच्चे न्यूबॉर्न्स तो 17 घंटा सोते हैं। कई पेरेंट्स को ये बात पता नहीं होती कि उनके लिए जो मैट्रेस सही है वो उनके न्यूबॉर्न्स के लिए सही नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से जो कपड़े आपके लिए सही हैं, आपके बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है सही हो। जब आप तैयार होकर बाहर जाती हैं तो आप तो फैशन के हिसाब से कपड़े पहनती होंगी। कभी नेट का फैशन, कभी बनारसी साड़ी का फैशन, कभी लखनवी का फैशन। हम कितने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, पर आप अपने बच्चों को क्या न्यूबॉर्न्स को सिल्क पहनाते हैं? क्या आप उन्हें चुभने वाला कोई भी कपड़ा पहनाते हैं? ऐसा हम कभी भी नहीं करते। हम न्यूबॉर्न्स को हमेशा कॉटन पहनाते हैं और विशेषज्ञ भी सारे यही बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को कॉटन पहनाइए। तो सूती में ऐसा क्या विशेष है कि आप उन्हें कॉटन पहनाते हैं? यह विशेष है कि सबसे पहले वो नेचुरल है, और दूसरी बात यह है कि वह ब्रीदेबल है। ब्रीदेबल मतलब हवा आ रही है, हवा जा रही है, राइट। कॉटन कपड़ा जो है उसमें आपका बच्चा कभी भी बहुत गर्म नहीं होगा, कभी भी बहुत ठंडा नहीं होगा। वैसे ही मैट्रेस की भी कुछ ऐसे ही हाल होते हैं। कई मैट्रेस होते हैं जो आपके लिए सही होते हैं। आप मुझे पूछेंगे कि बड़ों के लिए कौन सा मैट्रेस सही है, फोम मैट्रेस लाना चाहिए कि स्प्रिंग मैट्रेस लाना चाहिए कि कॉयर मैट्रेस लाना चाहिए। मेरा उसके लिए जवाब यही होगा, मैं मैट्रेस स्पेशलिस्ट ही हूँ, इसलिए इस बारे में बात कर रही हूँ कि इसका कोई सही जवाब नहीं, एक सही जवाब नहीं है। जिसे जो सूट करता है वो अडल्ट उस मैट्रेस पे सो सकता है, परंतु ये बात बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों के लिए राइट मैट्रेस डिफाइंड है। बच्चों को ना बहुत कड़क मैट्रेस पे सोना चाहिए और ना ही बहुत नरम मैट्रेस पे सोना चाहिए। बच्चों की जो पीडियाट्रिक एसोसिएशंस हैं लीडिंग, अमेरिका की, कनाडा की, उन्होंने ये बताया है कि बच्चों को फर्म मैट्रेस पे सोना चाहिए। ना वो ज़्यादा कड़क होना चाहिए, ना वो ज़्यादा नरम होना चाहिए। वो फर्म होना चाहिए ताकि बच्चे किसी भी समय ऐसा ना हो कि बच्चों का मुंह या नाक मैट्रेस के अंदर दब जाए, वो उसके अंदर घुट जाए। इस चीज़ के लिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इसलिए मैं सही मैट्रेस के 2 रीज़न्स होते हैं। एक ये कि वो फर्म हो, और दूसरा यह कि वो मैट्रेस ब्रीदेबल हो। ब्रीदेबल सेम चीज़ है जो कॉटन है, हवा आ रही है, जा रही है। अगर आपके बच्चे के मैट्रेस के अंदर हवा आएगी जाएगी तो काफ़ी चीज़ें नहीं होंगी। पहली चीज़ ये कि वह घुटन महसूस नहीं करेगा। दूसरी चीज़, क्योंकि हवा आ रही है, जा रही है, वो मैट्रेस कभी भी ना ज़्यादा हीट होगा ना ज़्यादा ठंडा होएगा। तीसरी चीज़, ऐसे मैट्रेसेस में इन्फेक्शंस नहीं होते, पेस्ट्स नहीं होते, कीटाणु नहीं होते, तो आपका बच्चा एकदम सेफ रहेगा। ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरी दुनिया में बहुत ही इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है।
और बेबी मैट्रेस बेबी स्लीप का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट माना जाता है पूरी दुनिया में। भारत में इस चीज़ को लेकर कोई ज़्यादा रूल्स अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में तो मैट्रेस बेबीज़ के लिए बहुत स्पेशली डिफाइंड रहता है और उसके लीगल इश्यूज रहते हैं अगर हम सही तरह के मैट्रेस पे अपने बच्चों को ना सुलाएं। इसलिए मेरा मानना ये है कि आप जो भी डिसीजन अपने बच्चों के लिए लेते हैं, हम भारतीय लोग तो आधे से ज़्यादा काम अपने बच्चों के ही लिए करते हैं, तो मैट्रेस का डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए। उस पर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। वो रात में जब सोते हैं 10 साल के होने तक बच्चा कम से कम 10 से 12 घंटे तो आपका सो ही रहा है मैट्रेस पे। वह मैट्रेस उसके लिए लाइए जो सही हो, जिसकी फर्मनेस सही हो और जो ब्रीदेबल हो। इससे आपके बच्चे की पीठ हमेशा अच्छे से अलाइंड रहेगी, अच्छे से सपोर्ट करेगी। न्यूबॉर्न्स में ये स्पेशली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब बच्चे खड़े होते हैं तब भी वो पहली बार अगर अपनी कॉट या अपने बिस्तर में खड़े हो रहे हैं तो सही सपोर्ट के साथ पाँव पे जोर डाल के खड़े हो सकते हैं, उनकी पीठ अच्छे से डेवलप होती है। ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको बेबी स्लीप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हों सॉरी, तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं उन्हें उनका जवाब देना चाहूँगी। एक क्वेश्चन है सपना जी का। वो कहती हैं मेरा बेबी 18 महीने का है, वो 24 घंटे में सिर्फ 7 से 8 घंटा ही सोता है, मुझे क्या करना चाहिए? सपना जी, सिर्फ 7 से 8 घंटा सोना 18 बच्चे के लिए नॉर्मल नहीं है। आप समझ के देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो थोड़ी थोड़ी देर झपकियां मार रहा है और आप उसे काउंट नहीं कर रही हैं। क्या आपका बच्चा भूखा है? कोई भी और आपको हेल्थ इशू दिख रहा है? अगर एक्टिविटी कैसी है आपके बच्चे की वो ध्यान दीजिए। अगर आपको एक्टिविटी लेवल्स में कुछ भी फ़र्क दिख रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। यह एक 18 महीने के बच्चे के लिए बहुत ही कम नींद है। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए गए हैं। देखिए, जो मेरी एक्सपर्टीज़ बेबी स्लीप पे है, तो जो क्वेश्चंस बेबी स्लीप पे हैं मैं उन्हीं को आंसर करना चाहती हूँ। ये जो क्वेश्चंस आए हैं मुझे, जिनमें लिखा है कि आपके बच्चों को बुखार है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऑनलाइन आप प्लीज़ पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स या पीडियाट्रिशियन से बात करें। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं स्लीप स्पेशलिस्ट हूँ। ये जो 9 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, इन्हें कितना सोना चाहिए, ये आप ऑनलाइन एक चार्ट देखें। ये एक चार्ट मिलता है, आप WHO का चार्ट देखें, उसमें लिखा है, स्पेसिफाइड है कि कौन से बच्चों को कितनी नींद सोनी चाहिए, कितना देर। एंड इस चीज़ को लेके आप ज़्यादा फस ना करें। जब तक आपका बच्चा हैप्पी है और खेल रहा है, हर बच्चे की बॉडी अलग तरह की होती है, तो उस चीज़ को लेके आप इतना स्ट्रेस न लें। एक क्वेश्चन मुझे आया है, इसमें लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए स्प्रिंग मैट्रेस यूज़ करना चाहिए क्या? तो पर्सनली मैं इसका आंसर दे देती हूँ आपको। मेरे ख्याल से स्प्रिंग मैट्रेस हालांकि ब्रीदेबल होते हैं, परंतु ब्रीदेबल होने के बावजूद भी स्प्रिंग मैट्रेसेस एक फीलिंग आती है मोस्ट पेरेंट्स के अंदर कि स्प्रिंग है भाई, तो हम अपने बच्चों को उस पर कैसे डालें। तो उस फीलिंग के अलावा आप सोच सकते हैं, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चीज़ जिस पर आपका बच्चा सो सकता है वो हमारे देश का रबराइज्ड कॉयर है। बहुत ही एक परफेक्ट चीज़ होती है रबराइज्ड कॉयर। उसके मैट्रेस को आप लीजिए। रबराइज्ड कॉयर एक कंपोनेंट होता है, लैटेक्स फोम करके होता है। वो फोम नहीं होता है, वो रबर को ही मोल्ड करके बनाया हुआ एक स्पेशल चीज़ होती है।
उसमें उसका मैट्रेस आप लीजिए, कॉटन के मैट्रेसेस आप लीजिए। ये उच्च क्वालिटी के मैट्रेसेस होते हैं जिनमें रबराइज कॉयर होता है और लैटेक्स फोम होता है। इन चीज़ों के इन कंपोनेंट्स के जो मैट्रेसेस होते हैं ये नेचुरल होते हैं। पर हाँ, ज़रूरी बात यह है कि आप ध्यान रखें कि आप अपने जो भी मैट्रेस खरीद रहे हैं ये डिपेंडेबल जगहों से खरीदें। कई बार लोग कॉटन का गद्दा लोकल जगहों से बनवा लेते हैं, उनकी कॉटन ना हाइजीनिक होती है ना सैनिटाइज्ड होती है। ऐसे सिचुएशन में आपके बच्चों के लिए वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है और हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो जितने सर्टिफाइड मैट्रेसेस हैं उनमें से कोई खरीदें तो आपके बच्चों के लिए बेस्ट रहेगा। एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि मेरा बेबी 7 महीने का है, वो सिर्फ 4 से 5 घंटा सोता है। ये मैडम आप एक बार वापस से देखिए, बीच बीच में अगर आपके बच्चे, ये खाली रात की स्लीप की बात कर रहे हैं क्या आप? क्योंकि बच्चों के 24 घंटे में से साइकिल में देखिए कि वो कितने घंटे सो रहे हैं। अगर 7 महीने का बच्चा इतना कम सो रहा है तो आपको डॉक्टर से इस बारे में बात करना चाहिए। हाँ जी, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरी बेटी सिर्फ, ये अर्श जी ने पूछा है, मेरी बेटी सिर्फ हमारे साथ ही सोती है, अगर हम उठ जाते हैं तो वो भी उठ जाती है, ऐसा क्यों है? देखिए, बच्चे वैसे ही बनते हैं जैसा हम उन्हें बनाते हैं। अगर वो आपके बीच में सोने की आदी है तो हम एक चीज़ बोलते हैं जिसको कि पैसिफिकेशन कहते हैं, कि बच्चा सिक्योर्ड फील करे, बच्चा सोचे कि मैं सेफ हूँ। अगर आपके उठने से उसको वो गर्माहट महसूस नहीं होती जो पहले उसके पास में थी, तो वो बार बार नींद से उठेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से यही बेस्ट प्रैक्टिस है कि बच्चे को हमेशा अपनी माँ के बगल में सोना चाहिए। 6 महीने तक अपनी माँ से सटा हुआ उसका बिस्तर होना चाहिए, पर बिस्तर अलग होना चाहिए। इससे माँ बाप के पास में सोने की फीलिंग तो आती है, लेकिन क्योंकि वो सेपरेट बेड पे रहते हैं इसलिए उन्हें ऐसी फीलिंग नहीं आती कि माँ बाप के उठने से वो तुरंत उठ जाएं। मीना जी का क्वेश्चन है कि क्या सोते हुए पिलो को यूज़ करना चाहिए? मीना जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत माँओं को ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमारे यहाँ राई का तकिया या ऐसा कोई तकिया या हॉर्स शू के शेप का कोई तकिया यूज़ करने की प्रथा है। परंतु सही बात यह है कि बच्चे के बेड में बिल्कुल भी, जब तक कि वह अपनी गर्दन नहीं संभाले, तकिया नहीं होना चाहिए। तकिया एक ऐसी चीज़ है जो पॉसिबली सफोकेशन को लीड कर सकता है। छोटे बच्चों को तकिए की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, ना उन्हें करवट पे सुलाने की ज़रूरत होती है। आप सिर्फ अगर हल्का सा कई बार हम हमारे यहाँ बोलते हैं कि अगर हम बच्चों को खाली उनके सीधे सुलाएं उनकी बैक पे ऊपर तो उनका सर चपटा हो जाता है। ये सब प्रथाएं सही नहीं हैं। आप अपने बच्चे का हेड थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो खुद से करवट ना ले रहा हो उसे ना करवट दे, ना उसे तकिए पर सुलाएं। आपके जो भी क्वेश्चंस खाने पीने के ऊपर हैं या फिर इंजेक्शंस के ऊपर हैं या वैक्सीनेशंस के ऊपर हैं, ये सारे क्वेश्चंस बेहतर होगा अगर आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कोई भी वैक्सीनेशन बच्चों का मिस ना करें लॉकडाउन के अंदर। हालांकि सिचुएशन अलग है, इस पर आपको बेस्ट गाइडेंस आपके डॉक्टर्स ही दे सकते हैं, इसलिए मैं इस बारे में कुछ और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, उसमें मेरी अथॉरिटी नहीं है। नेहा जी ने कहा है, मेरी बेटी दिन में सोती नहीं, जब नींद आती है तो आंख मसलती है, दिन में सोती ही नहीं, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। हाँ, नाइट में 10 बजे सो जाती है बट पूरी नाइट इधर उधर होती रहती है। मेरी बेटी 9-10 महीने की है।
नेहा जी, बच्चों बाय नेचर या तो गुड स्लीपर्स होते हैं या बैड स्लीपर्स होते हैं। ये चीज़ 5 साल तक कई माओं को परेशान करती है। इसका हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, परंतु यह ज़रूर है कि जब वो सोती है तो आप ये ध्यान में रखें कि उसका पेट भरा हो और वो सिक्योर्ड फील करके सोए। इन 2 चीज़ों से बच्चे जनरली अच्छा सोते हैं। अगर वो पूरी रात टसक रही है तो क्या उसे गर्मी लग रही है, क्या उसे प्यास लग रही है, इन बातों का ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इन 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। एकता जी का क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग किस साइड सोना चाहिए। एकता जी, लेफ्ट साइड। ये मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा था, मैं आपको पास ऑन कर रही हूँ, लेफ्ट साइड। शिल्पी जी का क्वेश्चन है नेचुरल प्रोडक्ट इज बेटर फॉर बेडिंग। यस इट इज, बट इट मस्ट बी फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर ट्रस्टेड सोर्स से होते हैं तभी वो अच्छे से प्रोसेस्ड रहते हैं। अगर जिन प्रोडक्ट्स की मैंने आपको बात की है, रबराइज्ड कॉयर, लैटेक्स फोम, ये सारे प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड होने चाहिए, एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर से होने चाहिए। इसका आप ध्यान में रखें। इफ़ दे आर फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज बेटर फॉर योर चाइल्ड, देयर इज नेवर अ डाउट इन इट। आरती जी का क्वेश्चन है कि मेरा बेबी 3 महीने का है, उसे सोते सोते फीड कराती हूँ, इज इट राइट? आरती जी, मेरे ख्याल से बच्चों को जब हम फीड कराते हैं तो हमें उनको हल्का से उठा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो जब तक पूरी तरह से खुद रो के नहीं उठते हैं, ना वो अच्छे से फीड करते हैं और ना ही ये उनके लिए सेफ है। थोड़ा उठा के फीड करा के डकार दिलवा के वापस सुलाइए, वही उनके लिए बेटर है। इतना ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको एज अ मदर बोल रही हूँ, पर अगर आप चाहें तो आप किसी पीडियाट्रिशियन से और फर्दर इस पर एडवाइस ले सकती हैं। बेबी सोनाली जी का क्वेश्चन है कि मसाज कौन से ऑयल से करना चाहिए। सोनाली जी, पहली बात यह है कि मसाज आपके बच्चे की स्किन को सूट करना चाहिए। कई बच्चे कोकोनट ऑयल से मसाज करने से हैप्पी रहते हैं। अभी बहुत गर्मी है इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। ऐसे लोगों को सेटाफिल या ऐसी कोई सेफ क्रीम से भी मालिश करें तो ठीक रहता है। बेबी सर्टिफाइड बेबी प्रोडक्ट्स पर जाइए, वही बेटर रहेगा। आप लोगों से बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि हेलो माँ और शिशु के साथ हम साथ में जुड़े रहेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं श्रुति मलानी हूँ, मैं बेडी बाय सेंचुरी मैट्रेस की को फाउंडर हूँ। मेरी आप यही दुआ है कि आप सब स्वस्थ रहें और आपके बच्चे भी स्वस्थ रहें। इस लॉकडाउन में आप सब सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। स्नेहा जी, आपका जो क्वेश्चन है इसको ऑथराइज नहीं हूँ मैं इस पे बात करने के लिए, मैं प्रेगनेंसी एक्सपर्ट नहीं हूँ। प्लीज़ टॉक टू योर डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच, बाय।